नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सर्किल पे। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है ना, इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। इति प्लस ह प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। निश्चित रूप से क्या होगा दोस्तों? कोई घटना, यानी कोई घटना है जो निश्चित रूप से हुआ है। अगर कोई घटना सच में घटित हो चुका है और उन घटनाओं को जो हम पढ़ते हैं वही तो इतिहास है। इतिहास हमें परिवर्तन के बारे में बताता है। किस परिवर्तन के बारे में बताता है? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिवर्तन के बारे में हमें बताता है। परिवर्तन मतलब बदलाव। परिवर्तन का मतलब बदलाव। जैसे सामाजिक परिवर्तन, पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करते थे। आज के ज़माने में देखेंगे दोस्तों तो न्यूक्लियर फैमिली हुआ करते हैं। राजनीतिक परिवर्तन, पहले के ज़माने में राजा महाराजा का व्यवस्था था। आज देखिए लोकतंत्र शासन चलता है हमारे देश में। सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सब भी आप देख सकते हैं दोस्तों। बेसिकली इतिहास में हम लोग घटित हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 1947 तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। हम भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अशोक के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। अंततः यदि देखा जाए तो हम लोग इतिहास के अंदर 5000 वर्षों के इतिहास को पढ़ते हैं। ये जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1947 तक की जो पीरियड है उसमें हम लोग 5000 वर्षों के इतिहास को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे ले चलते हैं। इतिहास में हम लोग घटित हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में घटनाओं को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होता है। इतिहास में भी हम लोगों को घटनाओं को जो है वो क्रमबद्ध तरीके से एक 1 बाय 1 करके पढ़ना होता है। इतिहास में हम लोग देखते हैं गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। फिर गांधी जी ने 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चलकर 1942 से 1944 के बीच भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात इतिहास की हम लोग करें तो इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध तरीक़ा से पढ़ा जाता है। इतिहास को हम लोग क्रमबद्ध तरीक़ा से पढ़ते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी है। किसी ने कहा है अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता को इतिहास कहते हैं। E.H. केर ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? E.H. केर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री नामक बुक में ये कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अंतहीन वार्ता है। क्या कहा है दोस्तों? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली निरंतर संवाद है। किसी ने कहा है इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। तो इतिहास की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। इतिहास में हम घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। एक यूनानी विद्वान हुए हेरोडोटस। हेरोडोटस नामक जो यूनानी विद्वान हुए, उन्होंने ही पहली बार एक घटना को अपनी रचना में क्रमबद्ध तरीक़ा से लिखा। इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों को घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होता है। हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने पहली बार किसी ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध तरीके से बताया। उन्होंने पेलोपोनेशियन के युद्ध को क्रमबद्ध तरीके से बताया। किसमें बताया? तो अपने पुस्तक हिस्टोरिका में बताया। हिस्टोरिका किसने लिखी है? तो हेरोडोटस ने लिखी है। और ये प्रथम व्यक्ति हुए, प्रथम इतिहासकार हुए जिन्होंने किसी ऐतिहासिक घटना को अपनी रचना में क्रमबद्ध तरीका से लिखा। और यही वजह है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस का कहा जाता है। यह साधारण तौर पर भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। हम यहाँ जो है सो साधारण तौर पर भारत के इतिहास को ही पढ़ते हैं। भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? सुविधा के लिए पढ़ते हैं। पहला भाग प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं दोस्तों। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग 1857 तक की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स तक पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। पढ़ने में सुविधा के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों,
एक ब्रिटिश इतिहासकार हुए जेम्स मिल, जिन्होंने धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा है, ये बात आपको पता ही होगा। उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को इस्लाम काल कहा और आधुनिक काल को ईसाई काल कहा। ऐसा उन लोगों ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों सुनिए, समझिए, प्राचीन काल में जो शासक राज कर लिए हैं वो हिंदू थे, और मध्यकाल में जिन शासकों ने राज्य किया वो मुसलमान थे, तो उसको इस्लाम काल कहा। और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने जो शासन किया उसको जो है सो ब्रिटिश काल कहा। ये किसने कहा? तो जेम्स मिल नामक विद्वान ने कहा। जेम्स मिल नामक विद्वान ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। किसके आधार पर? धर्म या संप्रदाय के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला भाग हो गया आपका हिंदू काल, प्राचीन काल को हिंदू काल में कहा, और मध्यकाल को इसने इस्लाम काल कहा या मुस्लिम काल कहा, और आधुनिक काल को इसने ब्रिटिश काल या ईसाई काल कहा। अब देखिए, ब्यूरी नामक विद्वान ने कहा है इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। किस विद्वान ने कहा है इतिहास विज्ञान है और कम ना ज़्यादा? तो ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने कहा है या विद्वान ने कहा है। यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका है। कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को हम लोग, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण युग, स्टोन एज को पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, उनके पठन में जो दिक्कतें हैं उनको पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय के लोग पिक्टोग्राफ्स, बड़े बड़े फिगर्स आदि से अपना काम चलाते थे, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाए। इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, वैसा कालखंड जिस समय का लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है वो भी आसानी से, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 600 ईस्वी पूर्व में ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी इसको कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध के टाइम पे, महावीर स्वामी के टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का बचा हुआ अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।